जब भी शादियाँ होती हैं ना हमारे उत्तर प्रदेश में, तो बन्ना बन्नी के बड़े सोहर गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। उसमें से ये प्रमुख होता है। देखिए यही तो कमाल की बात है कि किसी की भी शादी हो सबको अपनी शादी याद आ जाती है। ये कमाल की बात है, सबको अपना मंगल लगने लगता है, सबको अपने दिन याद आने लगता है। इसीलिए तो ऐसे में बुलौआ बहुत जरूरी है। बुलौआ, अब ये शब्द ही मैंने बहुत दिन बुलौआ, हाँ, रत जगह बुलौआ, बिल्कुल बुलौआ अब कहाँ रहा, बिल्कुल। और देखिए पहले ना नेहा बुलौआ में जब बुलाते भी थे तो कोई औपचारिकता नहीं थी। पुराने समय मुझे याद है, पहले ज़माने में पानी में खाली चीनी घोल कर वो हो गया शरबत, और पिलाएं बताशा, खाली बताशा पानी, बहुत हुआ तो चाय और बिस्कुट, बिस्किट भी नहीं, बिस्कुट और चाय। अब आज बुलाने से पहले गृहिणी तो बेहोश हो ही जाती, भैया इंतजाम कितना करना है, केटरर बुलाओ, क्या क्या खिलाएंगे, इस पे इतना ध्यान है। फोकस अरे किसको बुलाना है, प्रेम से बुलाओ, वो भूखा भी जाएगा लेकिन तुमको आशीर्वाद देके जाएगा, क्योंकि प्रेम का आदमी भूखा है। भोजन तो उसके घर में भी बहुत अच्छा है। आजकल हम लोग ना इन सारे आयोजनों में केटरर के चक्कर में इतना फंस गए। हम लोग वो जमाने से आज भी कि 20 लोग भी आ जाए तो झटपट भोजन बना ले। अब भैया ये ना कहना कोई कि सुविधा बहुत हो, 4 ठे आदमी हैं, दूल्हा सामने बैठे हैं, ट्रेनिंग ऐसी हुई, इनके मुँह पे कह रहे हैं ब्याह के 1 महीना भवा रहा। सुप्री जी आप सुन ले। अब पहली गृहस्थी बनी माघ मेला गोदाम कॉलोनी जॉर्ज टाउन, घर जैसे बना, दिन में गए आलू लेके आवे, हम माघ मेला गोदाम से मसाला लाए, मसालदानी, पहली रसोई बनी। 10 घंटा में हम निचुड़ गए थे थक के। आप बताइए, ब्याह को 1-1.5 महीना हुआ। मैंने कहा आज कहीं चलते हैं बाहर खाने। ये बोले अभी तो तुम्हारे हाथ का ही आज खाएंगे। मैंने सोचा 10 घंटे में मेरी हालत खड़े होने लायक नहीं है, ये बोले आज तो तुम्हारे हाथ का ही खाएंगे। तो वो जो पहले दिन से मेरी ट्रेनिंग हुई है, तो आज तक वो ट्रेनिंग, और मैं आप सब से कहना चाहती हूँ थोड़ा सा वापस उस पटरी पे लौटने का प्रयास कीजिए। कोई भी मांगलिक उत्सव हो, आपके अपने हो, अपने हाथ से बनाइए। रसोई को भी थोड़ा समय दीजिए। कितना भी काम कर लीजिए, आप कितना कमा लीजिए, याद रखिएगा घर आकर के आपको पानी का गिलास खुद ही उठाना है, तो सुखी सुखी उठाइए। भोजन का जो एक किस्सा और बता दें, हमारे ताऊ जी थे और ताई जी थे। चंदन किवाड़ की प्रेरणा यही सब स्त्रियाँ हैं। हमारी ताऊ जी थे, जिंदगी में सुप्री जी हमने कभी ताऊ जी ताई जी को बात करते नहीं देखा, बोलते नहीं सुना। उनका प्रेम क्या था कि यदि वो बैठे हैं खाना खाते, बोले बड़ी अच्छी बनी है, मतलब बड़ी की सब्जी है, बड़ी मंगोड़ी वाली अच्छी बनी, कह के कुर्सी से खसक गए। ताई जी ऐसे संतुष्ट हो जाती थी जैसे छाती में ठंडक पड़ गई हो। ये सालों का प्रेम था जो उन्होंने एक पंक्ति कह दी, इसको सुनने के लिए वो निहाल बैठी रहती थी। और आज भैया कितना हो प्रेम कर ले, व्हाट्सएप पे आई लव यू बोल दो, ये प्रेम नहीं आ सकता, क्योंकि तड़प जो प्रतीक्षा और धीरज के बाद मिलती है, उस अच्छा बना सुनने के लिए। और आजकल क्या है, सब कुछ सहज उपलब्ध है। मैं सोचती हूँ नेहा, कभी तो हम लोग गाना गाते थे कि 12 बरस पे ब्याह के आई, ये उस समाज की सच्चाई थी जब ब्याह हो जाता था छोटी उम्र में। आज भी वो कहीं ना कहीं सही हो गया, क्योंकि 12 वर्ष में प्रपोज कर लेते हैं, 13 में ब्रेकअप कर लेते हैं बच्चे। समय बदल गया, करने के ढंग बदल गए। आप सबसे कहूँगी चंदन किवाड़ आपको वही शीतलता देगा कि प्रेम भी धीरे 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 पकता है। ये इसको जैसा सबने कहा है कि खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो डूबा सो उभर गया, और जो उभर गया वही पार। तो इसमें डूबना पड़ेगा, तभी उबरना पड़ेगा, और तभी पार जा पाएंगे। ये कौन सा आपने चैप्टर खोला है? कचौड़ी से। अब ये देखिए, अभी प्रेम का अद्भुत गीत है। उत्तर प्रदेश का नाश्ता तो कचौड़ी खस्ते के बिना पूर्ण नहीं होता। आपने इतनी खाने पीने की बात कर दी, कहा कि पति के हृदय का रास्ता, प्रेमी के हृदय का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो ये काफी मिलता बिल्कुल। ये देखिए बनारस का रास्ता कचौड़ी गली से होके जाता है। कैला बलमू, बिल्कुल, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। काशी में देखिए, ये हमारे यहाँ भारत में ही संभव है कि कचौड़ी गली, एक गली कालजयी गली का नाम है। और कचौड़ी गली सिर्फ इसलिए नहीं कि कचौड़ी वहाँ पे मिलती है, कचौड़ी गली अपने आप में बनारस की संस्कृति है। और ये जो गीत है ये कजरी है, इसमें गौहर जान जी की पूरी कहानी है, उनके उस प्रेम की कहानी है।
2 पंक्ति सुना देती हूँ, समय हो रहा है। सुन कैला बलमु हाय से जिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु से जिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु से जिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु, 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 मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला ए बलमु, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु से जिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। एही मिर्जापुर से चलल जहजिया, अब ये देखिए, हमारे अपने बचपन में मुझे याद है नेहा कि मिर्जापुर से बनारस स्टीमर चला करते थे। हम लोग खुद जलमार्ग से आए हैं और इस महाकुंभ में एक बड़ी सुंदर मैंने एक रील देखी किसी की कि ना ट्रैफिक जाम ना कुछ, बक्सर से एक परिवार नाव से प्रयाग पहुंचा। आपने देखा है? बक्सर से गंगा जी के रास्ते वो महाकुंभ पहुंच गए। जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि पहले जमाने में सड़कें इतनी कहाँ थी, जल यात्रा ही थी। अरे ये मिर्जापुर से चलला जहाजिया रे, चलेला जहाजिया हो गुइया, चलेला जहाजिया रे, चलेला जहाजिया रे गुइया, चलेला जहाजिया। अरे सैया चल गई न रंगून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु से जिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। गौहर जान जी ने प्रेम किया और उनके आशिक ने उनसे प्रेम किया। दंत कथाओं से ये कथा इतनी अमर है जिसका मैंने वर्णन किया इस पूरे पाठ में। असलम जो उनके प्रेमी थे, कैसे वो अंग्रेजों के शिकार हो गए, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे और अंग्रेजों को शक हो गया उन पे, तो उन्होंने उन्हें फांसी दे दी। गौहर जान ढूंढती फिरी, कहाँ गया मेरा असलम, कहाँ गया मेरा असलम। उसके वियोग में उनकी क्या स्थिति हुई। अरे पनवा से पातर भइल तोर धनिया। अब आपका तो ये शो पूरे विश्व में जाता है, उनके लिए समझने के लिए आसान कर दूं। पूर्वांचल में अपनी स्त्री को बड़े प्रेम से धनिया कहा जाता है। ये सब्जी वाला धनिया नहीं है, ये धन्य से धनिया आया है। अपनी पत्नी को भाग्यवान या धन्य कहा गया है। धन्या वहां से धनिया। पान से भी पतली हो गई हूँ, पान से भी कोमल हो गई हूँ, पान से भी ज्यादा कमजोर हो गई हूँ तुम्हारे वियोग में। पानवा से पातर भइल तोर धनिया, भइल तोर धनिया रे गुइया, भइल तोर धनिया, भइल तोर धनिया रे गुइया, भइल तोर धनिया। देहिया गलेला जैसे नून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु
सेजिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सोन कैल बलमू। और इसका अंतिम मंत्र सबसे सुंदर है, जहां गौहर जान उन सभी अंग्रेजों को जिन्होंने हमें पराधीन बनाया एक तरह से चुनौती देती है। एक गायिका जो वीरांगना का भाव रख करके कहती है, जो मोरे हाथवा में होत कटारिया, अरे जो मोरे हाथवा में होत कटारिया रे होत कटरिया रे गुइया होत कटरिया, अरे जो मोरे हाथवा में होती कटरिया, अरे बहा दे तो गोरवन के खून हो कचौड़ी गली सोन कैल बलमू। बहा दे तो अंग्रेजन के खून हो कचौड़ी गली सोन कैल बलमू। सोन कैल बलमू रे सोन कैल बलमू, सोन कैल बलमू, सोन कैल बलमू। सेजिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सोन कैल बलमू। मिर्जापुर कैल गुलजार हो कचौड़ी गली सोन कैल बलमू। सेजिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सोन कैल बलमू, सोन कैल अरे बलमू बलमू, अरे सोना कैला बलमू रे सोना कैला, अरे बलमू सोना कैला बलमू रे सोना कैला बलमू। सेजिया पे लोटाए काला नाग हो कचौड़ी गली सोन कैला बलमू। कचौड़ी गली सोन कैल बलमू, कचौड़ी गली